सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि में हर एक दिन का बहुत ही खास महत्व है, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टमी के दिन ही देवी दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था। यह दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां महागौरी को समर्पित है। इसे महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही मां काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी पूजा होती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। माता महागौरी मां के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। जब मां की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने मां को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद मां पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण प्राप्त किया, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्य में त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया था। चूंकि भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में महागौरी का पूजन होता है, इसलिए इस दिन श्रद्धा से पूजन करने से महादेव की भी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। मां महागौरी का वंदना मंत्र है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि थी। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। मंत्र का अर्थ है मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी का। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। कहा जाता है कि नवरात्रि में यदि आप 9 दिन तक पूजा और व्रत नहीं कर पाए हो तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इन 2 दिनों में पूजा करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिल जाता है। नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा आराधना में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भक्तों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माता महागौरी की उपासना के समय उन्हें नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से मां अम्बे आपके सभी कष्टों को दूर करके मनोकामना पूरी करेंगी। इस दिन मां का ध्यान करते हुए उनके मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद माता को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बताशे रखकर चढ़ाएं। मां महागौरी को पूजा के दौरान सफेद, मोरपंखी या पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसे में मां दुर्गा को चमेली व केसर का फूल अर्पित किया जा सकता है। कन्या पूजा या कुमारी पूजा एक हिंदू पवित्र अनुष्ठान है जो विशेष रूप से नवरात्रि उत्सव के अष्टमी, 8वें दिन और नवमी, 9वें दिन पर किया जाता है। इस समारोह में मुख्य रूप से 9 लड़कियों की पूजा शामिल है जो देवी दुर्गा, नवदुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। व्रत खोलते समय अपनी थाली में सिंघाड़े को शामिल करें। इस खास दिन पर ये देवी को भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अपनी थाली में हलवा और चना शामिल करें। जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान तन और मन की स्वच्छता का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथियां खरीदारी के लिए अच्छी मानी जाती हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों को बिना शुभ समय देखे सभी प्रकार की नई शुरुआत करने के लिए भी शुभ माना जाता है। ये दोनों दिन अबूझ मुहूर्त के समान हैं।
आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। मां महागौरी का ध्यान स्मरण पूजनाराधना से दाम्पत्य सुख, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी ही दूर कर देती हैं एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। ये धन, वैभव, अन्नधन और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।